नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कुमार गौरव एंड वेलकम टू अरिहंत एडुटेक, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर, एक बहुत ही शानदार मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसके साथ साथ मानव शरीर के लिए भी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सर, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दा पढ़ने जा रहे हैं, हीट वेव इन इंडिया। आप देख रहे हैं मौसम विभाग के द्वारा अभी पहली चीज तो आप समझिएगा, जो हमारा इंडियन IMD इंडियन सर जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वो सर 5 दिन का जो है वो एस्टिमेट देता है, पूर्व अनुमान देता है, प्री एस्टिमेट देता है कि सर अगले 5 दिन भारत का मौसम कैसा रहेगा। और उसने अभी, ये आपका डेट है कितना, तो ये आपका डेट है 4 या 5 मई, 4 मई यानी परसों उसने ये जो है वो मैप रिलीज किया है। 5 मई को उसने जो है, 4 या 5 मई को ये मैप रिलीज किया है कि सर भारत में हीट वेव का जो है वो क्या बन रहा है, वो एक कंसेप्ट बन रहा है, हीट वेव का माहौल बन रहा है। आइए जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, हीट वेव को पढ़ते हैं। और इस क्लास में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हीट वेव क्या होती है। सर, ये हीट वेव भारत में कब डिक्लेयर होती है, सर क्या कारण है। आप समझिएगा, जब 2022 था तब हमने सुना कि ये सबसे गर्म वर्ष है। वेरी गुड। 2023 को तो सर यूएनओ और भारत के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो है वो अनाउंस कर दिया गया सबसे गर्म वर्ष है। और फरवरी 2024 वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष है। तो क्या, कौन से रीजंस हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये हीट वेव इतना ज्यादा हिट कर रहा है। फिर इसके बाद, इस हीट वेव के बाद सर जो है वो हमारे शारीरिक यानी जो हमारे स्वास्थ्य पर और जो सर इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को पॉइंट वाइज कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए जल्दी से अपना सेशन जो है वो शुरू करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले कह रहा है हीट वेव होती क्या है। वेव का मतलब समझते हैं, वेव का मतलब क्या होता है, तरंग होती है, लहर होती है। वेव का मतलब क्या होता है, तरंग होती है, लहर होती है। और हीट का मतलब क्या होता है, गर्म। सर वेव का मतलब है तरंग, और सर वेव का मतलब है तरंग, और सर हीट का मतलब है गर्म। यानी जब गर्म क्या चले, हवाएं चले, गर्म तरंगे चले, गर्म लहरें चले, तो इन्हीं को हीट वेव कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, हीट वेव कहा जाता है। वैसे हीट वेव का क्राइटेरिया आप समझिएगा, हीट वेव है तो ठंडी के मौसम में तो चलेंगी नहीं सर, सीधी सी बात है गर्मी के मौसम में चलेंगी। और हीट वेव का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अलग अलग है। देखो बेटा, आप जो देख रहे हैं ये है हमारे भारत का मानचित्र। अब हमारे भारत के मानचित्र में ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में जब बेटा आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, यानी 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाए, इसके साथ साथ जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, जो हमारे ये प्लेन एरिया है, जो हमारे ये मैदानी क्षेत्र है, और इन मैदानी क्षेत्रों का टेम्परेचर कितना चला जाए, तो सर इन मैदानी क्षेत्रों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाए। और इसके बाद जो हमारे तटीय क्षेत्र है, यानी ये वाला एरिया जो है, इसका टेम्परेचर कितना चला जाए, तो इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाए, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ऐसी स्थिति को हीट वेव अनाउंस करता है। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, भारत में हीट वेव अनाउंस कब होती है? तो सर हीट वेव अनाउंस होने के अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव तब अनाउंस होता है जब बेटा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाए, मैदानी क्षेत्रों में जब 40 डिग्री से ज्यादा जाए, और सर जब तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चला जाए तो इसे हीट वेव अनाउंस किया जाता है। एक बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, हीट वेव जो है वो कोई मौसम नहीं है सर। हीट वेव जो है वो कोई सीजन या मौसम नहीं है। ये हीट वेव एक स्थिति है, हीट वेव एक सिचुएशन है जो गर्मियों के महीने में बेसिकली हमारे भारत में अप्रैल मई और जून महीने में, बेसिकली हमारे भारत में अप्रैल मई और जून महीने में जो है वो देखी जाती है। अप्रैल मई और जून महीने में जो है वो ये कंडीशन देखी जाती है। ये कंडीशन एक दिन रह सकती है, 2 दिन रह सकती है, 3 दिन रह सकती है, हफ्ते भर भी रह सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती कि पूरे 3 महीने हीट वेव का माहौल बन जाए, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली 4 से 5 दिन कंडीशन जो है वो लगातार हीट वेव की जो है वो रहती है। आइए आगे अपना टॉपिक, आगे अपनी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हीट वेव का ठीक है, कंसेप्ट ठीक है लेकिन यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब ना सर सामान्य तापमान, आप समझिए सामान्य तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए। देखिए जो हमारे देश में मौसम विज्ञान विभाग है इसके पास लास्ट 150 ईयर्स यानी 150 साल का जो है वो क्या होता है, डेटा होता है। इसके पास 150 साल का डाटा होता है और ये 150 साल के डेटा के आधार पर ये जानता है कि सर ये 150 साल के डेटा के आधार पर ये जानता है कि लास्ट ईयर 6 मई को, सर लास्ट ईयर या लास्ट 150 सालों में 6 मई को, और जो एवरेज भारत में या एवरेज लखनऊ में जो टेम्परेचर था वो कितना रहा है, तो 30 से 32 डिग्री में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कितना रहा है, 35 डिग्री, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना रहा है, 23 डिग्री। 23 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम रहा है और मैक्सिमम जो है वो 35 डिग्री रहा है, और 35 डिग्री रहा ये अधिकतम। लेकिन अब क्या हुआ सर, सर लखनऊ का टेम्परेचर जो है ना वो आज इस साल 6 मई को जो है वो कितना हो गया, 35 और 6 41 सेंटीग्रेड हो गया। सर इसको क्या अनाउंस कर दिया जाएगा, इसको जो है वो हीट वेव अनाउंस कर दिया जाएगा। गाइस ऐसा नहीं है कि भारत में हीट वेव देखने को मिल रही है। इस साल और लास्ट ईयर कनाडा में, फ्रांस में, जो ये ठंडे देश हैं वहां भी हीट वेव जो है वो देखने को मिली है, जहां कनाडा का तापमान 25, 26 और लास्ट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस लास्ट जाता है और ठंडियों के दिनों में -5 डिग्री चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में कनाडा के कुछ क्षेत्रों में टेम्परेचर जो है वो 49 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। सोचिए जिन एरियाओं में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस जाता है वहां 49 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति ही हीट वेव कहलाती है। हीट वेव ऐसी स्थिति ही कहलाती है। भारत में हीट वेव सर ऐसा स्थान जब मैदानी क्षेत्रों में तापमान जो है वो क्या हो, 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक चला जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक चला जाए, और तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक चला जाए। इसके साथ साथ किसी भी स्थान का तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस या इसके साथ साथ अगर किसी स्थान का तापमान अचानक से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए
और इसके साथ साथ ना सर 45 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाए तो सर इसको हम लोग जो है ना वो एक्सट्रीम या सेवियर, इसको हम लोग एक्सट्रीम या सेवियर, इसको एक्सट्रीम हीट वेव या सेवियर हीट वेव कहते हैं। ये एक्सट्रीम या ये सेवियर हीट वेव जो है वो कहलाती है। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी कि हीट वेव होती क्या है। यानी आपका ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया होगा कि हीट वेव होती क्या है। एक बात, दूसरी बात सुनिए, हीट वेव का कंसेप्ट क्या है, ये हीट वेव का कंसेप्ट कैसे काम करता है, आइए जरा इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा धरातल है, ये हमारा धरातल है, ये हमारा अर्थ है, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है। बहुत ध्यान से सुनिए, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि हीट वेव की कंडीशन होती क्या है। आप लोग अब तक बिल्कुल सही पढ़े हैं कि हीट वेव क्या होती है, हीट वेव की डेफिनेशन क्या है। मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव की डेफिनेशन अलग है और सर तटीय क्षेत्रों में अलग है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग है। एक्सट्रीम हीट वेव क्या होती है, सेवियर हीट वेव क्या होती है, आप ये समझ चुके हैं। अब जरा सुनिएगा हीट वेव की स्थिति क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली नॉर्मली ये होता है, बेसिकली और नॉर्मली ये होता है कि जो हमारा धरातल है, यहां जो एयर होती है, यहां जो वायु होती है, ये गर्म होती है और यहां से ये गर्म एयर जो है ना वो क्या करती है, ऊपर उठती है और ऊपर उठ के इसका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, यहां ऊपर उठती है और इसका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। और संघनन होने से क्या होता है, अभी रुकिएगा, पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें, ये हो गया आपका धरातल। धरातल की जो क्या है बेटा, ये गर्म वायु है, 100% ऐसा ही होता है। ये गर्म वायु ऊपर उठती है, ये गर्म वायु ऊपर उठती है तो सर आपका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में जो ये गर्म वायु अपने साथ वाटर वेपर यानी जलवाष्प लेकर के गई थी, वही जलवाष्प क्या होता है बेटा, ठंडा हो जाता है। और ठंडा हो जाता है तो उसके बाद जो है वो मस्त बारिश होती है, मस्त वर्षा होती है और ये चैम्बर खुल जाता है और जितनी गर्म एयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे वायुमंडल से जो है वो अंतरिक्ष में चली जाती है और हमारे यहां जो है वो गर्मी कम हो जाती है। लेकिन अब घटना सुनिएगा, अब होता क्या है, अब होता यह है कि हीट वेव की कंडीशन में क्या होता है, हीट वेव की कंडीशन में ये आपका धरातल है, ये वो स्थान है जहां हम और आप क्या करते बेटा, निवास करते हैं। हम और आप जहां निवास करते हैं ये वो धरातल है। और यहां क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट जो ये ऊपर बादला वाला क्षेत्र है, यहां हाई एयर प्रेशर ऑलरेडी जमा हो जाता है। यहां क्या होता है, यहां अभी आपने पढ़ा कि लो एयर प्रेशर बनता है बेटा, यहां निम्न दाब क्षेत्र बनता है, हमारी वायु जाती है, जमा होती है, संघनन होती है, बरस जाती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जो है यहां हाई एयर प्रेशर यानी उच्च वायुदाब जो है वो क्या बन जाता है, बन जाता है, उच्च वायुदाब बन जाता है। और उच्च वायुदाब बन जाता है और यहां की एयर ऑलरेडी क्या है, ये वाली एयर जो है वो गर्म है, हमारी धरातल वाली एयर जो है वो गर्म है, वो ऑलरेडी ब्लॉक हो गई है और ऊपर से और गर्म हवा इसमें आती है। और ऐसी कंडीशन में यहां एक एयर का, गर्म एयर का, यहां एक गर्म एयर का, गर्म वायु का क्या बन जाता है, चैम्बर बन जाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं
ये गर्म वायु का चैम्बर बन जाता है और इसी स्थिति को जो है वो हीट वेव कहा जाता है। ये जो गर्म हवा है, ये जो गर्म पवन है, ये जो गर्म वायु है, हमारे स्थल मंडल के पास आ जाती है, जहां हमारा निवास है वही उसी के पास आ जाती है, रिलीज नहीं होती है। इसी को बेटा हीट वेव के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो पहली चीज आपने क्या समझी? तो पहली चीज हम लोगों ने समझी कि हीट वेव होती क्या है। इसके कंसेप्ट पर हमने खूब विचार किया कि सर कहां हीट वेव का क्या पैरामीटर है। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की कि हीट वेव आखिर बनती कैसे है, क्या कारण है, किस तरह से हाई नॉर्मल कंडीशन क्या होती है बेटा, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, सामान्य स्थिति क्या होती है, सामान्य स्थिति क्या होती है, सामान्य स्थिति क्या होती है, और उसके बाद ये वाली जो है वो हीट वेव की यानी असामान्य स्थिति क्या होती है। आई होप कि गाइस आपको हीट वेव वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। हीट वेव कोई ऐसा नहीं ठंडी में चलती है, टेम्परेचर जब 40 डिग्री से ऊपर पहुंचता है और सर जब 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए या इसमें असामान्य रूप से 6.5 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज तापमान है बेटा, हमारे देश का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हर साल का हर शहर का 150 साल का डाटा अपने पास रखता है और उसको लगता है कि अगर इस एरिया का, इस स्टेशन का, इस क्षेत्र का तापमान जो है वो 6 डिग्री 6.5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री बढ़ गया है, अचानक से इतना टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो इस स्थिति को जो है वो हीट वेव अनाउंस करता है। तो आई होप कि आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात सुनिएगा, सेकंड वन, अब दूसरे क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि भारत में हीट वेव अनाउंस कब होता है। तो सर हमारे देश में, भारत में जो हीट वेव है, सर सबसे पहले सुनिए, हमारा देश एक उष्ण कटिबंधीय देश है। उष्ण कटिबंधीय देश आप समझिए जितने देश जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। बेसिकली आप समझिएगा, और इस बात को मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखा वाले टॉपिक में बता चुका हूं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे अभी जो है वो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके अक्षांश और देशांतर रेखा वाले टॉपिक को देख सकते हैं। गाइस जरा देखिएगा, हमारी अर्थ पर जो 23.5 डिग्री 23.5 जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है यानी उत्तरी अक्षांश है, और 23.5 डिग्री जो सदर्न लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश है, इसके बीच में ये वाला एरिया जो है ये वो स्थान है जहां कहीं ना कहीं सूरज दादा की किरणें जो है वो लंबवत पड़ रही होती हैं। सर कहीं ना कहीं जो है वो लंबवत पड़ रही होती हैं। जहां कहीं सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं, उसी स्थान पर जहां कहीं ना कहीं ये ऐसा एरिया है जहां कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें लंबी पड़ रही होती हैं, और हमारा देश जो है वो इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। हमारा देश जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसीलिए, और मैं आपको बताऊं इसके अलावा एक और कंसेप्ट में आपको समझाऊं कि सबसे ज्यादा, हालांकि इस टॉपिक को, इस मुद्दे को हम लोग अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आगे डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। देखो बेटा, ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है वो एशियन कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप पर आता है। आप समझिए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप पे आता है, और हमारा भारत जो है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए जरा देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो यहां से होकर के निकलती है, और इसीलिए सर जो है भारत का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो हीट जोन के क्षेत्र में आता है। वैसे तो वर्तमान में आप समझिएगा केवल नॉर्थ को छोड़ दें थोड़ा सा, ये 5 जून का, ये 100%, ये देखिए ये डेट लिखी है, ये 4 जून का डाटा है।
सर 4 जून को ऐसी स्थिति थी, 4 मई को, मैं माफी चाहूंगा, ये 4 मई की स्थिति है, परसों की स्थिति है, जब इतने एरिया सिक्किम और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इसको छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी एरिया में जो है वो हीट जोन का जो है वो माहौल देखने को मिला है। तो बेटा सबसे पहले हमारा देश सबसे ज्यादा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि सर जो है भारत उष्णकटिबंधीय देश में स्थित और उष्णकटिबंधीय रीजन में स्थित है। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिएगा ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है कि भारत हीट वेव से सबसे ज्यादा इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि सर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। गाइस अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने हीट वेव की डेफिनेशन को पढ़ा, हीट वेव क्या होती है इसको पढ़ा, हीट वेव की स्थिति कैसे बनती है उसको पढ़ा, और उसके बाद जो है भारत हीट वेव से इतने ज्यादा प्रभावित क्यों होता है, आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो 100% गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में क्यों आता है। भारत आप समझिए इस समय दुनिया का तीसरा सबसे गर्म देश है। आप समझिए इस समय हमारा देश जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे गर्म देश है, सबसे गर्म देश है। तो ट्रॉपिकल रीजन में आने की वजह से हमारा देश जो है वो इस समस्या को फेस कर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन और अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वन हमारे देश में जो हीट वेव की अवधि है, देखिए टेम्परेचर क्या होता है मार्च से बढ़ना शुरू होता है। हालांकि इस साल तो फरवरी में ही हीट वेव की डेफिनेशन पूरी हो गई थी। इस साल फरवरी में ही जो है वो तापमान 6 डिग्री से ज्यादा जो है वो बढ़ गया था, लेकिन फिर भी मार्च से लेके जून तक, जून के फर्स्ट वीक में बेटा बेसिकली आप देखिएगा जून के फर्स्ट वीक में जो है वो प्री मानसून मानसून आ जाता है। जून के फर्स्ट वीक में जो है वो केरल के तटों पर मानसून पहुंच जाता है और हीट वेव का जो ये एक स्थिति बनती है वो समाप्त हो जाती है। हीट वेव कोई वर्षा के जैसे, शीत के जैसे, गर्मी के जैसे कोई ऋतु नहीं है। हीट वेव स्थिति है जिसमें एक्सट्रीम गर्म हवा हो जाती है, गर्म तरंगें हो जाती हैं, और उसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। ये मार्च से लेकर के जून तक के जो है वो रहता है। अच्छा एक बात और मैं यहां बताना चाहूंगा कि हीट वेव और क्यों बन जाती है। सर हमारे देश में आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बात है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। इस साल आप देखिएगा बैंगलोर जो इतना सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है, बैंगलोर का टेम्परेचर 35-37 और लास्ट जो है 32-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बैंगलोर आप समझिए पानी के लिए परेशान होने वाला भारत का पहला शहर बन गया। उसके बाद पुणे जो है वो पानी के लिए परेशान होने वाला दूसरा शहर बन गया। गाइस बेसिकली ये होता है कि अप्रैल, मार्च एंड में और अप्रैल में जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, यहां हाई एयर प्रेशर जनरेट होता है और भारत में जो है वो क्या होता है, लो एयर प्रेशर होता है। जब भारत में लो एयर प्रेशर होता है और बे ऑफ बंगाल में हाई एयर प्रेशर होता है तो बे ऑफ बंगाल से तेज आर्द्र हवाएं, सर हाई जो है वीट विंड्स, वीट विंड्स मतलब आर्द्र हवाएं, मतलब ऐसी हवाएं जिनमें क्या होता है मॉइस्चर होता है, वो ये हवाएं जो है ना वो बे ऑफ बंगाल से यानी बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं जो है वो चलना प्रारंभ कर देती हैं। इस एरिया से बे ऑफ बंगाल से ये हवाएं जो है वो चलना प्रारंभ कर देती हैं। अब जब ये हवाएं चलना प्रारंभ करती है तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को डिस्ट्रॉय, बंगाल में वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तूफान मचाती है और पश्चिम बंगाल में तूफान मचाती है। इनको यहाँ काल बैसाखी कहा जाता है या कौल बैसाखी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इस एरिया में भी ये तबाही मचाती हैं और इस तबाही को जो है वो नॉर वेस्टर्स कहा जाता है।
उसके बाद ये हवा पूरे साउथ इंडिया में जो है वो बारिश करती हैं, विशेष करके कर्नाटक में। और कर्नाटक में इस समय जो है वो क्या हो रहा होता है, तो कर्नाटक में जो है कॉफी की खेती हो रही होती है। कर्नाटक में बेंगलोर और ये सब आसपास के एरियाओं में उस समय कॉफी की खेती हो रही होती है, इसीलिए इस एरिया को जो है वो कॉफी सॉवर, इस वर्षा को जो है वो कॉफी सॉवर या कॉफी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। और इसी समय साउथ इंडिया में जो है वो आपको क्या मिलेगी, तो वो आपको आम की खेती देखने को मिलेगी। इसीलिए इस स्थिति को जो है वो मैंगो सॉवर के नाम से, बेटा मैंगो सॉवर के नाम से जो है वो जाना जाता है, या आम्र वर्षा के नाम से जो है वो इसे साउथ इंडिया में जाना जाता है, आम्र वर्षा के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्षा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है इसी को हम लोग जो है प्री मानसून भी कहते हैं। ये जो वर्षा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है इसे प्री मानसून भी कहते हैं। और बेटा प्री मानसून की स्थिति से जब प्री मानसून आ जाता है, मस्त बारिश हो जाती है, तो हीट वेव वाला जो कंसेप्ट है, हीट वेव वाली जो स्थिति है वो भारत में समाप्त हो जाती है। लेकिन इस बार प्री मानसून का भी अता पता नहीं है, जो अप्रैल और मई महीने में आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2024 में इतना हीट वेव का असर, 6-6, 7-7 दिन हीट वेव कंटिन्यू हो रही है, तो इसका क्या कारण है, प्री मानसून का भी जो है वो इसका रीजन है। प्री मानसून में भी जो अस्थिरता इस बार आई है, प्री मानसून ने भी जो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसकी वजह से भी भारत को हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। आइए आगे बढ़ते और आगे अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो सर अब तक हमने जो है वो पहला कंसेप्ट ये पढ़ा, पहली स्थिति ये पढ़ी कि सर क्या हो रहा है, हीट वेव क्या होता है, फिर हीट वेव की स्थिति क्या होती है, हीट वेव के जो है भारत में जो है कब हीट वेव को अनाउंस किया जाता है। आइए अब आगे रीजंस, व्हाट इज द रीजंस या व्हाट आर द रीजंस फॉर द हीट वेव इन इंडिया, हमारे देश में हीट वेव के क्या क्या कारण हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर द हीट वेव इन इंडिया। तो फर्स्ट वन, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई तो जो हमने अभी कंसेप्ट समझाया था कि चक्रवात और प्रति चक्रवात की स्थिति बन रही है, वेरी गुड। कोई ये कह रहा है प्री मानसून की स्थिति बन रही है, वेरी गुड। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग सर हीट वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीट वेव के लिए जिम्मेदार है हमारे देश। और आप समझिए साउथ एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में, चाहे आपका पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, नेपाल तो खैर नहीं कह सकते, मालदीव हो, ऐसे क्षेत्रों में जो हीट वेव का कंसेप्ट है वो क्या है सर, जलवायु परिवर्तन की वजह से है। और मैं आपको समझा चुका हूं कि ये दुनिया कह चुकी है सर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह चुकी है कि सर ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट जो सबसे ज्यादा पड़ रहा है वो एशिया महाद्वीप पे पड़ रहा है। सर एशिया महाद्वीप जो है ना वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहां नेचर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे पेड़ काटने की स्थिति हो, चाहे जल का दोहन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति हो, आप समझिएगा पूरी दुनिया सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके उत्सर्जन को लेकर के क्या है, बेहद ही चिंतित है। लेकिन इन सब का इंपैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का अल्टीमेटली इंपैक्ट जो है वो एशिया पर पड़ता है, चाहे आपका चाइना हो, चाहे आपका भारत हो। तो सबसे पहले हीट वेव का जो रीजन, जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल हम लोग ये सोचते हैं कि ये साल गर्म है, अगला साल ठंडा होगा शायद। तो आप समझिए, और सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है,
देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापमान, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है वो एक यही स्थिति नहीं है सर। ग्लोबल वार्मिंग की केवल यही स्थिति नहीं है कि जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाए, नहीं सर। सर, वेदर की कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन, लाइन सुनिएगा सर, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन जो मेरे अकॉर्डिंग है कि किसी भी वेदर की एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। जैसे पिछले दिनों अरब देश में, सऊदी अरब में, यूएई में इतना खतरनाक वर्षा हुई सर, इतनी खतरनाक वर्षा हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। ये काय का परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का जो है वो परिणाम है। क्लाइमेट चेंज में आप समझिएगा दूसरा कंसेप्ट क्या है सर? क्लाइमेट चेंज में दूसरा जो कंसेप्ट है सर वो क्या है? जैसे भारत में इस साल जनवरी महीने में एकदम खतरनाक ठंडी पड़ी सर, वेदर की कोई भी कंडीशन जो है, वेदर की कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन जो है उसे हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा जो है वो मान सकते हैं। गाइस, आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। तो दूसरा है सर शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन है वो बड़ा गलत है। आप समझिएगा, अर्बनाइजेशन हमारे शहर में ये ना शहरीकरण से जो है वो तापमान जो है वो जस्ट डबल हो जा रहा है। आप समझिए, जैसे ना एग्जांपल लेते हैं न्यूयॉर्क और मुंबई का, न्यूयॉर्क और मुंबई का ले सकते हैं, न्यूयॉर्क और लखनऊ का ले सकते हैं, आप अपने वेस्ट के किसी भी शहर का एग्जांपल ले सकते हैं। वेस्ट के जितने देश हैं, आप समझिए न्यूयॉर्क में तो ऐसा देश है जिसमें बर्फ गिरती है, जिसमें क्या होता है? बर्फ गिरती है। तो वहां इतना कंक्रीट की बिल्डिंग, यहां इतना कांच लगी बिल्डिंग बनाना सही है उनके लिए, न्यूयॉर्क के लोगों के लिए कांच वाली बिल्डिंग बनाना सही है। क्यों सही है सर कांच वाली बिल्डिंग बनाना? क्योंकि वहां ना बर्फ गिरती है, ऐसा देश है। और वहां मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री ऐसा रिकॉर्ड किया जाता है न्यूयॉर्क में। लेकिन हमारे यहां मुंबई हो गई, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, नोएडा, गाजियाबाद हो गया, इन शहरों का जस्ट डबल तापमान हम लोगों ने कर दिया है। कैसे? कंक्रीट की बिल्डिंग बना के, कांच वाली बिल्डिंग बना के। सर, ये कंक्रीट और कांच की जो बिल्डिंग है ये सूर्य से आने वाली किरण को तुरंत रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी एक तो हीट, एक तो ताप ये था और दूसरा ताप जो है वो ये हो गया, यानी ये जो है वो जस्ट डबल हो गया। सर, इसको जो है ना हम लोग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। सर, इसको हम लोग अर्बन हीट इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये शहरीकरण जो है वो इसकी वजह से भी तापमान में वृद्धि होती है। हमें समझना होगा, हमें अपनी अपनी कल्चर की ओर, सभ्यता की ओर लौटना होगा। सर, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है और इसका रीजन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जरा देखिएगा नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। सर, अल्नीनो प्रभाव, अल्नीनो प्रभाव आप समझिएगा ये 4 साल में जनरेट होने वाला प्रभाव है, अल्नीनो इफेक्ट। इसकी वजह से भी हीट वेव जो है वो भारत में आ जाती है। 4-5 सालों में ऐसी स्थिति बनती है। यहां मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये अल्नीनो और लानीना का इफेक्ट क्या है। देखो, जून 2023 में ये अनाउंस किया गया था कि भैया इस साल अल्नीनो आया है। ये जून 2023 में ये अल्नीनो जो है वो भारत पहुंच गया था। एक्चुअली जरा थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूं। ये अल्नीनो और लानीना जो है,
ये कुछ है नहीं, ये एक्चुअली वाटर करंट है, ये एक्चुअली जलधाराएं हैं। और आप देखेंगे ये जलधाराएं हैं, जरा समझिएगा, ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये आपका दक्षिण अमेरिकन महाद्वीप है, और ये आपका जो है वो ये आपका दक्षिण अमेरिकन महाद्वीप है, यहां आपको जो है वो अफ्रीकन महाद्वीप दिखेगा। ये साउथ अमेरिकन, ये इस तरह से आपको जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दिखेगा, साउथ अमेरिका महाद्वीप दिखेगा। यहां आपको ये जो है ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, यहां अपना इंडिया दिखेगा, और यहां आपको इंडोनेशिया और मलेशिया देश दिखेंगे। अब क्या होता है, ये वाला एक देश है जिसका नाम है सर जो है पेरू, और आप समझिए यहां एक देश आपको पेरू मिल जाएगा, एंडीज माउंटेन मिल जाएगा, आटाकामा डेजर्ट मिल जाएगा, और यही एक वाटर करंट आती है जिसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। ये एक ठंडी वाटर करंट है, ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जो है ये क्या है, एक ठंडी वाटर करंट है। लेकिन जब ये यहां से निकलती है तो इसे हम लोग कहते हैं साउथ, इसे हम लोग कहते हैं साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक हॉट वाटर करंट, साउथ पैसिफिक हॉट वाटर करंट। ये क्या है, ये नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक हॉट वाटर करंट, नॉर्थ पैसिफिक हॉट वाटर करंट, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वाला। और बीच में, इन्हीं के बीच में एक और चलती है जो इनके अपोजिट चलती है, इसे कहते हैं काउंटर करंट, इसे कहते हैं हम लोग जो है वो काउंटर करंट। कहानी क्या होती है, मैटर क्या होता है, मुद्दा क्या होता है कि सर जब ना ये धाराएं जो है, जो गर्म जल धाराएं आती हैं और यहां आकर के क्या कर देती हैं, हाई एयर प्रेशर की जगह लो एयर प्रेशर जनरेट कर देती हैं। अब आप देखिएगा जून महीने में ये गर्म पानी यहां आ गया और इसने लो एयर प्रेशर जनरेट कर दिया, तो जो मानसून हमारे देश आना था वो क्या करता है, वो मानसून हमारे देश भारत न आकर के, भारत में जून महीने में लो एयर प्रेशर होता है तो हवाएं आती हैं, ये मानसून न आकर के इस एरिया में मुड़ जाता है और हमारे देश में सूखा या हमारे देश में हीट वेव की जो है वो कंडीशन बन जाती है, हमारे देश में जो है वो हीट वेव की कंडीशन बन जाती है। हालांकि जिस साल ये अल्नीना आता है उससे अगले साल ही, नेक्स्ट ईयर ही जो है वो लानीना, यानी ये एक गुड न्यूज है कि इस साल जो है वो लानीना हिट कर रहा है। तो लानीना हिट करेगा, इसका मतलब ये है इस बार भारत में मानसून अच्छा रहने वाला है, ये एक गुड न्यूज है, मानसून अच्छा रहने वाला है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखते हैं प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द जो है हीट वेव, जो हीट वेव के प्रभाव है उनको डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले हीट वेव का जो इफेक्ट आता है, हीट वेव का जो प्रभाव आता है वो स्वास्थ्य पर। सर स्वास्थ्य पर आने वाले प्रभावों में सबसे बड़ा, सबसे पहला प्रभाव है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब आप समझिएगा, आप दिन के समय निकल जाइएगा और शरीर में पानी की कमी होने के 100% चांस है। आप समझिए पिछले साल, लास्ट ईयर 2023 में भारत सरकार ने अनाउंस किया कि सर ये हीट वेव, सर ये गर्मी की वजह से भारत में लगभग 600 यानी 600 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। 600 लोगों की डेथ हो गई। बेटा इसका सबसे पहला प्रभाव जो है वो डिहाइड्रेशन का होता है, शरीर में जो है वो पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से हड्डियों में अकड़न होना, चक्कर आना, मितली होना, उल्टी होना और मार तरह तमाम तरीके के जो है वो क्या होते हैं सर, इसकी वजह से जो है मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। किसकी वजह से, हीट वेव की वजह से। दूसरी चीज सर, इस हीट वेव की वजह से आप समझिए बिलियंस ऑफ डॉलर का हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है।
समझिए 200 बिलियन डॉलर ये भारत सरकार और विभिन्न विभिन्न सरकारी और प्राइवेट एजेंसी बता रही हैं कि 200 बिलियन डॉलर का इस हीट वेव की वजह से क्या होगा, लॉस होगा। कैसे लॉस होगा जरा सुनिएगा। सबसे पहले ना इस हीट वेव की वजह से कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल बताता हूं। जब आपका ये क्लास चल रहा है ना गाइस, तो आप समझिएगा इस क्लासरूम में दो दो एसी लगे हुए हैं, फैन लगा हुआ है, फिर भी हमको क्या आ रही है, पसीना आ रहा है और लग रहा है फटाफट क्लास खत्म हो, मस्त ठंडा पानी पिए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वर्क इफिशियंसी कम हो जाती है। कब, जब हम ना एसी में काम कर रहे हैं। और आप समझिए हमारे देश में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो लेबर वर्क मतलब शारीरिक श्रम करते हैं। सर क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। और ये शारीरिक श्रम कहां होता है, तो ये होता है खुले में। ये शारीरिक श्रम जो है वो कहां होता है बेटा, वो होता है खुले में। जैसे जैसे सर सबसे पहले निर्माण कार्य, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई पुल बन रहा है, सबसे पहले निर्माण कार्य। दूसरा होता है बेटा कृषि कार्य, यानी एग्रीकल्चर, कृषि कार्य भी होता है। तीसरा बेटा जो आपके ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, सामान लाने और ले जाने वाले लोग हैं, वो भी इसमें काम करते। हालांकि हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के अथक प्रयासों से अब ये कहा गया है कि हर ट्रक में, हर गाड़ी में क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए। जहां ड्राइवर होता है वहां एसी होना चाहिए। तो सर ये अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला नेगेटिव प्रभाव है बेटा, इससे वर्क एफिशिएंसी कम होती है, लोगों के कार्य करने की क्षमता कम होती है। और इस बार भारत में बताया जा रहा है कि इस वजह से 200 बिलियन डॉलर का जो है वो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तीसरा, नेक्स्ट वन अगला देखें तो सर अगला जल संसाधनों पर प्रभाव। जल संसाधन के प्रभाव को पढ़ना हो तो आप स्थिति देखिए किसकी सर, जो एक भारत का ना बड़ा फेमस शहर है, कर्नाटक राज्य की राजधानी है बैंगलोर। दूसरा देखिएगा कौन सा, इसी क्रम में आ गया पुणे, महाराष्ट्र का शहर। जल संसाधन, सर जल की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। और सर इसके अलावा जल जो है वो क्या हो जाता, कमी पड़ जाती है। जल की लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए क्या हो जाता, कमी हो जाती है। और आप जान लीजिएगा वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से नॉर्थ इंडिया के लोग जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, जल को बर्बाद कर रहे हैं। आप 5 साल रुकिएगा, पूरे देश में त्राहिमाम मच जाएगा। सर इसकी वजह से, हीट वेव की वजह से जल संसाधनों को, जल के स्रोतों को भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। उसके बाद फिर बात करें एक लास्ट और, सर ऊर्जा पर प्रभाव। जरा देखिएगा इस दौरान, हीट वेव के दौरान पूरे भारतवर्ष में ऊर्जा की मांग जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। आप समझिएगा, आप समझिएगा इस साल, वैसे तो ये बात 2027 तक एस्टिमेट है, 2027 तक जो है वो एस्टिमेटेड है कि 2027 तक भारत में जो गर्मियों के दौरान जितना एसी पर खर्चा होता है, जितना एसी में ऊर्जा कंजम्पशन यानी बिजली खर्च होती है, उतना केवल साउथ अफ्रीका महाद्वीप की, पूरे महाद्वीप की जो है वो ऊर्जा के बराबर होगा। पूरे महाद्वीप की ऊर्जा के बराबर होगा 2027 में। जितना भारत एसी पर खर्च कर रहा होगा उतना पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो खर्च हो रहा होगा। ये सर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में
कुल ऊर्जा उपभोग के जो है वो बराबर होगा। तो गाइस जो है वो आपका ये क्या था, ये आपका जो है वो हीट वेव और उससे होने वाले प्रभाव थे। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वो है हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। हमें सर आम के, पीपल के, नीम के पौधे लगाने होंगे। जितना हम पौधे लगाएंगे सर उतना हमारे पर्यावरण में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कम होगी और जितना CO2 कम होगी आप समझिए उतना अर्थ जो है वो गर्म होगी और इसकी वजह से पड़ने वाले प्रभावों में क्या होगा, थोड़ा सा हमें जो है रिलीफ मिलेगा। तो ये आपका जो है हीट वेव वाला टॉपिक था जो कि इस समय का सबसे तेज चलने वाला मुद्दा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज गाइज इसे शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अरिहंत एड्यूटेक को जो है सब्सक्राइब करिएगा। वैसे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म arihanteduTech.in arihanteduTech.in पर 1000 प्लस एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। आप arihanteduTech.in जाइए, विजिट करिए, एक ST स्पीड टेस्ट दीजिए और अपना लेवल चेक करिए। इसके साथ ही मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।